हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने दोस्तों। आज इसमें हम बात करेंगे बीआरएस कैलकुलेशन की। बीएसएनएल और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए बीआरएस कैलकुलेशन आज हम इसमें करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा बीआरएस को, और इसमें बाद में 2 एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा और कुछ रूल और रेगुलेशंस इसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम इसमें बीएसएनएल एमटीएनएल के एम्प्लॉयज़ की जो बीआरएस कैलकुलेशन है वो करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम रूल्स को देखेंगे। तो दोस्तों पहले मैं बता दूँ आपको, ये गुजरात मॉडल बीआरएस स्कीम कंपनसेशन कैलकुलेशन रूल्स, मतलब ये जो हम बीआरएस कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गुजरात मॉडल पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला रूल है कि ओनली द प्रेजेंट बेसिक पे एंड डीए डोमेस्टिक अलाउंस आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर कंपनसेशन अमाउंट। मतलब कि इसमें बताया इन्होंने कि केवल इसके कैलकुलेशन में प्रेजेंट बेसिक पे और डीए का यूज होगा। और रूल नंबर 2 है मिनिमम कंपनसेशन विल बी रेट 25,000 और 250 days salary, whichever is higher the compensation should not exceed the amount calculated for his remaining service। मतलब कि इसमें आपका 25,000 मिनिमम 25,000 इसमें लिया जाएगा, और या फिर आपके 250 दिन की सैलरी जिसमें से जो भी ज़्यादा होगा उसको कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तीसरा है मैक्सिमम कंपनसेशन विल बी अप टू 36 मंथ्स अमाउंट फॉर द रिमेनिंग सर्विस। चौथा है कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन द 35 डेज फॉर अ कंप्लीटेड ईयर एंड 25 डेज फॉर रिमेनिंग सर्विस पीरियड। और रूल नंबर 5 है ओरिजिनल गुजरात पैटर्न बीआरएस स्कीम सजेस्टेड 26 डेज पर मंथ फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंगल डे सैलरी कंपनसेशन लेटर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी among all the government organizations। गुजरात स्कीम वाज मॉडिफाइड टू 30 डेज ए मंथ टू कैलकुलेट सिंगल डेज। और 6 रूल पे आते हैं हम। तो ये है इफ़ द कैलकुलेटेड कंपनसेशन और एक्स ग्रेटिया अमाउंट इज़ मोर देन 36 months ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए देन ही अमाउंट विच इज़ लोअर विल बी टेकन इनटू अकाउंट। और रूल नंबर 7 पर आते हैं। यह है इफ़ द एम्प्लॉई ऑलरेडी कंप्लीट्स 30 years ऑफ सर्विस ही इज एलिजिबल फॉर 60 months ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए और अमाउंट पेबल बेस्ड ऑन कंप्लीटेड ईयर एंड द पेंडिंग सर्विस विच एवर इज लोअर फॉर एम्प्लॉइज हु हैव नॉट completed 30 year of service, only 36 months is the maximum limit. This 60 months scheme is applicable only if states explicitly, and it is not for all organizations। Rule number 8 पर आते हैं। Within 3 months of the announcement the employee has to OPT for the said BRS BSS scheme, अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशंस मे डिने बीआरएस। रूल नंबर 9 पर आते हैं। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशंस इज लॉस मेकिंग और फाइनेंशियली वीक इट मे ट्राई फॉर बैंक लोन्स फॉर कंप्लीटिंग द बीआरएस प्रोसेस। इफ़ बैंक लोन्स आर नॉट पॉसिबल देन बजटरी सपोर्ट मे बी टेकन। तो दोस्तों बीएसएनएल के केस में इसमें बजटरी सपोर्ट ही मिलने वाला है, क्योंकि लोन तो इसमें मतलब मिलेगा नहीं बीएसएनएल को, तो बजटरी सपोर्ट से ही बीआरएस को देंगे। रूल नंबर 10 पे आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस मे ट्राई टू कन्वीनियंस टैलेंटेड एंड द स्किल्ड एम्प्लॉयड नॉट टू ओपीटी फॉर बीआरएस पैकेज। मैनेजमेंट हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द वॉलेंटरी रिटायरमेंट एप्लीकेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद में दोस्तों हम ये एग्जांपल लेकर के कैलकुलेट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें बेसिक हमने लिया है 10,000 और डीए लिया है 120%, और उसके बाद में वन डे सैलरी बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाई 30 डेज।
तो ये आएगा, यह आया है 733.33, मतलब 733.33। कंप्लीटेड सर्विस 20 ईयर, मान लिया हमने कि 20 साल उसने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली है। रिमेनिंग अभी मान लेते हैं 10 ईयर उसका बचा हुआ है। और कंपनसेशन फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, कंपनसेशन ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कैलकुलेट करते हैं 35 डेज इंटू 20 इंटू 733.33 और इक्वल टू ये हो जाएगा 51331, मतलब कि ये हो गया 513,331, मतलब 5,13,331 ये हुआ। तो ये कंपनसेशन फॉर रिमेनिंग ईयर 25 और 25 डेज इंटू 10 इंटू 733.33 इक्वल टू ये हो गया 18,03,333। तो ये 18,03,333 होगा। एक्सपेक्टेड कंपनसेशन अमाउंट हो गया 51। टोटल आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये टोटल हो गया आ रहा है 69 लाख और 6,664, मतलब कि 69 लाख मतलब 69 लाख और 6,664 रुपये। और ये 3 ईयर और मंथ्स सैलरी, और ये टोटल करके अगर इसमें हम ये भी जोड़ दें तो उसके बाद में आएगा 79 लाख और 2,000। तो इतना ये आ रहा है। तो फाइनल VRS पेमेंट ये टोटल इतना आया निकल के 69,664 और इट इज़ लेस देन 36 मंथ सैलरी। 36 मंथ सैलरी से कम होना चाहिए तभी VRS मिलेगा। तो ये इतना आ गया दोस्तों। उसके बाद में कैलकुलेशन एग्जांपल नंबर 2 की भी करके देख लेते हैं। तो ये बेसिक हमने इसमें 25,000 लिया है, DA 130 मतलब 130% लिया है। उसके बाद में बंडी सैलरी लिए, बेसिक प्लस DA 30 से डिवाइड कर दें तो बंडी सैलरी इतनी आ जाएगी। इसकी ये आई है 1916.67। और उसके बाद में दोस्तों कंप्लीटेड सर्विस का देखें तो ये 800 डेज बैठ रहा है, 800 डेज का। फिर उसके बाद में ये 365 ईयर, मतलब इसे ईयर में अगर निकाले तो ये आ गया 21.917। तो ये रिमेनिंग सर्विस 10 ईयर बचा है और कंपनसेशन फॉर कंप्लीटेड ईयर्स 35 डेज और इनटू ये टोटल करके ये आया है मतलब कि 1,47,02,68। और उसके बाद में कंपनसेशन फॉर रिमेनिंग ईयर्स 25 ईयर बचा और इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 47,09,168। और उसके बाद में एक्सपेक्टेड कंपनसेशन अमाउंट ये देखें टोटल करके ये आ रहा है 1,94,09,436। तो ये 3 ईयर ऑफ मंथ सैलरी और इसे टोटल करके इतना 20 लाख से ऊपर ये पहुंच रहा है, 20,70,000। और फाइनल VRS पेमेंट ही 19,49,436 रुपये, विच एवर इज़ द लेस दैन विल बी पेड। मतलब इसमें ये ज़रूरी है कि जो VRS जो आएगा उसकी सैलरी के 35 मंथ से उससे कम ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन थी VRS की, हमने ये करके देखी इसमें। और मैंने 2 एग्जांपल भी लेकर के आपको इसमें कैलकुलेट करके दिखाए। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों पे अगर कैलकुलेट करने में दिक्कत हो VRS को तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आप लोगों की इसमें थोड़ी हेल्प कर सकूं और मुझे पता चले कि कितने लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है कि वो VRS कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके VRS को कैलकुलेट करके मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। अगर मैं इस पर टारगेट रखता हूँ, अगर 150 लोगों ने मतलब कि 150 लोग अगर इसमें कमेंट करके मुझे बताते हैं VRS को लेकर के दिक्कत हो रही है उनको, अगर 150 से ज़्यादा लोग इस पर आएंगे तो मैं आप लोगों को ये अवश्य कैलकुलेट करके बताऊंगा। और अगर इससे कम रहते हैं तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। तो कोशिश करिए कि जितने भी लोगों को दिक्कत हो वो दिक्कत आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं आप लोगों को VRS कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा कि VRS को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आपने अपनी डिटेल्स को थोड़ा इसमें सेंड कर देना ताकि मैं आप लोगों की VRS को कैलकुलेट करके आप लोगों को बता सकूँ। तो दोस्तों ये
वीडियो मेरा बनाने का मतलब यही था कि मैंने देखा था काफ़ी लोगों को बीआरएस के उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बीआरएस कैलकुलेशन में। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को ये बीआरएस कैलकुलेट करके बता दिया जाए। तो मैंने इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये रिव्यू एक थोड़ा सा इसमें और बता दूँ ओवरव्यू करके। तो मैंने सबसे पहले इसमें रूल और रेगुलेशंस आप लोगों को बताए, और ये मैंने ये भी बता दिया कि ये गुजरात के एक्स ग्रेटिया मॉडल पर आधारित है बीआरएस कैलकुलेशन। और इसमें मैंने रूल और रेगुलेशंस आपको बता दिए, 10 रूल्स थे वो बताए आप लोगों को। उसके बाद में 2 एग्जाम्पल लेकर के मैंने कैलकुलेट करके ही बताया है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप इसमें कमेंट करिए, और 150 से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं तो मैं आप लोगों को रीअप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपका बेसिक और मतलब ये बीआरएस कैलकुलेट करके आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपकी इससे हेल्प हुई हो, तो यार इसको लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया हो, दिक्कत हुई हो और आपको लगा हो कि वीडियो सही नहीं है, तो मेरी गलती भी इसमें बताने की कोशिश करना। तो इसके लिए डिसलाइक भी कर देना ताकि मैं देख सकूं कि मेरी वीडियो में कहीं कमी रह गई, क्या हुआ। तो दोस्तों बस, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बीएसएनएल एमटीएनएल से और बाकी टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।